मेरे चाय बनाने का समय भी। शाम में अकेले बैठ चाय का आनंद लेना मुझे बहुत पसंद है। पर आज मेरे हाथ में चाय के अलावा भी कुछ था। वो थी मेरी एक पुरानी डायरी, जो डायरी मैंने कॉलेज के टाइम में लिखी थी। दिल किया उन यादों को ताज़ा कर लूं, इसीलिए डायरी ले हाथ में बैठी थी। चाय की चुस्कियाँ लेते हुए मैंने फर्स्ट पेज खोला और खो गई अपनी उन यादों में, जब पहली बार मैंने उसे देखा था। मैं क्लास में बैठी नोट्स बना रही थी कि अचानक रोमित सर ने आकर कहा, बेटा कामना देखो, ये तुम्हारी क्लास में न्यू एडमिशन है, तो कोर्स कवर करने में इसकी हेल्प करना। क्लास रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हर स्टूडेंट की मदद करना। ओके सर, मैंने कहा। उस लड़के को बैठने को बोला। वेल, तुम्हारा कोर्स तो काफ़ी पीछे छूट गया है। ये रहे नोट्स, कॉपी कर लेना और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आना, मैं देख लूँगी। वो नोट्स लेकर मेरे ही बगल वाली सीट पर बैठ गया और लिखने लगा। मैंने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? रुद्र, उसने जवाब दिया। उसके बाल बड़े थे और लिखते समय आंखों पे आ रहे थे। मैं उसको ही देख रही थी कि उसने एक लाइन दिखाते हुए पूछा, क्या लिखा है? ज़्यादा समझ नहीं आ रहा। मैंने उसको वो लाइन समझाकर पूछा, अब समझ आ गया? उसने बड़े अच्छे से कहा, हाँ, और उसका कुछ और ही मतलब बता दिया मुझे। मैं समझ गई इसको पढ़ाई में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। धीरे धीरे मेरे बगल में बैठना उसकी आदत बन गई और पढ़ाई करते टाइम मुझे डिस्टर्ब करना भी। मुझे भी कहीं ना कहीं रुद्र की बातें बहुत हंसाती थी। उसका स्वभाव मुझसे बिल्कुल अलग था। तब भी हम दोस्त बन गए एक दूसरे के। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में बैठी मैं कॉफ़ी पी रही थी कि रुद्र आ गया और हमेशा की तरह मेरे बगल में आकर बैठ गया। उसने बोला, कामना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने वहीं उसको डांटना शुरू कर दिया। समझते क्या हो खुद को? 4 दिन तुम्हारी हेल्प क्या कर दी, तुम्हें प्यार हो गया? खुद को देखा है कभी? मैं क्लास की टॉपर हूँ और तुम डफर। अगल बगल कुछ दोस्त और सीनियर्स भी थे और मुझे चिल्लाता देख वो लोग भी आ गए। सब ने रुद्र को भला बुरा कहा। वो खड़ा सबकी बातें सुनता रहा और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मेरी नज़र जब उस पर गई तो मुझे उस पर दया आ गई। वो दिखने में तो क्लास का सबसे अच्छा लड़का था, पर पढ़ाई से उसका वास्ता न था। इस साल तो उसकी एक पेपर में बैक भी लग गई। पर आज यूं सबके सामने उसकी बेइज्जती होते देख मुझे अफसोस हुआ। अगले दिन वो मेरे बगल में ना बैठकर सबसे पीछे जाके बैठ गया। पूरे दिन मेरा पढ़ाई में दिल ना लगा। जाने क्यों बार बार नज़र उस पर ही जा रही थी, पर आज उसका ध्यान मुझ पे नहीं, लेक्चर्स पे था। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। मैंने ना उससे बात की ना उसने मुझसे। लाइब्रेरी से निकलते हुए मैं अपनी दोस्त से उसके बारे में ही बात कर रही थी कि वो सामने आ गया। मैंने बोला, रुद्र सुनो, जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी। ठीक है, कोई बात नहीं। इतना बोल रुद्र जाने लगा, पर मैं उसको जाने नहीं देना चाहती थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। तुमसे कुछ बात करनी है, मैंने बोला। रुद्र ने उत्तर दिया, हाँ बोलो। मेरी दिल की बात ज़बान पे आ गई। रुद्र में समझ नहीं पाई कि उस समय तुमसे क्या कहूँ, इसलिए ऐसा बर्ताव किया। सच तो ये है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। रुद्र सुनकर खुश हुआ और यहीं से शुरुआत हो गई इस प्रेम कहानी की। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर सपनों की दुनिया हकीकत की दुनिया से अलग होती है। देखते ही देखते हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा हो गया। रुद्र अब पढ़ने में बहुत अच्छा हो गया था और क्लास में टॉप 5 में उसका नाम भी बन गया था। सबको अपनी मंजिल का रास्ता दिख रहा था कि अगर किसी की मंजिल के रास्ते में अंधेरा था तो वो मैं और रुद्र थे। मैंने अपनी मम्मी से रुद्र के बारे में बता दिया था, पर पापा से ये बात कहने का साहस मुझ में नहीं था। इसलिए मैंने रुद्र को ही समझाया, रुद्र, तुम्हें कोई अच्छी जॉब जल्द से जल्द करनी होगी, तभी मैं तुम्हारी बात अपने पापा से करवा सकूंगी। वो दुखी हो गया। अगर उन्होंने मना कर दिया तो? उसने पूछा। ऐसा नहीं होगा, मैंने जवाब दिया। कुछ दिन बाद रुद्र का फ़ोन आया। तुम्हें एक अच्छी बात बतानी है। मैं खुश हो गई और उससे पूछा, बताओ क्या बात है? उसने बताया कि उसकी जॉब स्पेन में लग गई है और 2 महीने बाद ही उसको वहाँ ज्वाइन भी करना है। मैं भी खुशी से झूम उठी। इसी दिन का तो इंतज़ार था मुझे। उसने पूछा, कल मिल सकती हो क्या? मैंने बोला, ठीक है। अगले दिन सुबह मैं तैयार हो उससे मिलने गई। उसने मुझे आज एक मंदिर पे बुलाया था। वहाँ बैठ हमने ढेरों बातें की। फिर एक ऐसी बात उसने बोल दी, मैं सोच में पड़ गई।
मैंने एक लॉयर से बात कर ली है, हम दोनों कल कोर्ट मैरिज कर लेंगे, ताकि मेरे स्पेन जाने के बाद अगर तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी किसी और से करना चाहे तो तुम सबको बता सको कि मेरी शादी हो चुकी है और ज़बरदस्ती कोई मुझसे मेरे प्यार को ना छीन सके। दोनों ही उदास थे। आखिर रुद्र का जॉब कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का जो था, मैं ना चाहते हुए भी तैयार हो गई। अगले दिन कोर्ट में हमारी शादी हो गई। देखते ही देखते रुद्र के जाने का समय आ गया और वो चला गया मुझसे बहुत दूर। इधर घर वालों ने शादी की बातें शुरू कर दी। किसी से बात आगे बढ़ने लगी तो मेरा दिल बैठ जाता। एक दिन मैं रुद्र से फ़ोन पे बात कर ही रही थी कि पापा सामने से आ गए। उन्होंने मेरी और रुद्र की बातें सुन ली थी। वो बहुत नाराज़ हुए और रुद्र का फ़ोन नंबर मांगा मुझसे। मैं डर गई पर हिम्मत करके नंबर दे दिया। पापा ने रुद्र से क्या बात की मुझे पता न था। इतना ही लिखा था मैंने उस डायरी में। पढ़ते पढ़ते रात हो गई थी कि तभी डोर बेल ने मुझे मेरे ख्यालों से बाहर निकाला। दरवाज़ा खोला तो मेरे पति सामने खड़े थे। मैंने आज उनको आते ही गले लगाया और बोला, रुद्र, आज मैं अपनी वही अधूरी डायरी पढ़ रही थी जिसमें हमारी पूरी प्रेम कहानी लिखी है। एक प्यारी सी मुस्कुराहट फैल गई दोनों के चेहरे पर।